दोस्तों, अगर बार बार आपके पौधों पर कीड़ों का अटैक हो रहा है जिसकी वजह से आपके पौधे खराब हो रहे हैं, चाहे वह मोगरा है, गुड़हल है, गुलाब है, XYZ कोई भी पौधा है और आप सब कोशिश करके थक चुके हैं, आपके पौधे से कीड़े जाने का नाम ही नहीं लेते, तो आज मैं एक ऐसा होममेड कीटनाशक बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से कीड़े तुरंत भागते हैं और 1-2 महीने तक दोबारा फिर इसमें आते नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि यह कीटनाशक प्योर ऑर्गेनिक है, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे पौधे जहरीले नहीं होते हैं और यह बिल्कुल फ्री का है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने वाली हूँ। तो कीटनाशक पत्तियों से कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है और कैसे पौधों पर इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अक्सर हमारे पौधों पर कीड़ों का अटैक होता रहता है। कभी मिलीबग्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, एफिड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तब हम क्या करते हैं कि बाज़ार से कीटनाशक लेकर के आते हैं और अपने पौधों पर छिड़कते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है पौधों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। अगर आप सब्जियों वाले, फल वाले पौधों पर ऐसे केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जहरीलापन फल और सब्जियों में भी जाता है, जो कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनिक कीटनाशक बना करके इस्तेमाल करते हैं तो ये जो नीम के पत्तों से बना हुआ कीटनाशक होता है, कीटों के लिए तो बहुत ही ये जहरीला होता है। इसके इस्तेमाल से कीड़े तुरंत मर जाते हैं या फिर लगने नहीं पाते हैं। इसकी गंध ऐसी होती है कि बहुत सारे कीड़े तो बहुत दूर भागते हैं, इसकी स्मेल से ही दूर भागते हैं, आते ही नहीं है पास में। क्योंकि नीम की पत्तियों में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण पाया जाता है, इस वजह से कीड़े मकोड़े इससे दूर भागते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि नीम की जो पत्तियां होती हैं, इसका कीटनाशक जब बनता है तो कीटों के लिए तो जहरीला होता है, लेकिन इंसानों के लिए, पौधों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है, बिल्कुल भी जहरीलापन नहीं होता है। क्योंकि कई बार औषधि के रूप में 1-2 पत्ता हम इसका चबा करके खा लेते हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह में अगर नीम की पत्तियों को खाया जाए 1-2 पत्ता तो बहुत फायदेमंद होती है। तो इसलिए इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जहरीला नहीं है, लेकिन कीटों के लिए ये बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, नीम की पत्ती का जो रस होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इससे जब हम अपने पेड़ पौधे पर इसका छिड़काव करते हैं तो फूल, कलियां और जो ये पौधे होते हैं कीटों से सुरक्षित रहते हैं। यह एक नेचुरल कीटनाशक है और दोस्तों, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, इससे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो अगर इस पर कीड़ों का अटैक वगैरह होता भी है तो पौधे उनसे लड़ लेते हैं। नीम पत्ती का जो कीटनाशक होता है, इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फूलों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो फूल ज़्यादा खिलेंगे ही, पौधा हरा भरा होगा ही। तो किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कीटनाशक भी बना सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। आज नीम की पत्तियों से भी मैं जो बनाने वाली हूँ वो भी बिल्कुल फ्री का है। पास में एक पेड़ था, वहाँ से मैंने पत्तियाँ लिया हुआ, आप देख पा रहे हैं, डंठल सहित तोड़ना है ऐसे ही। आप चाहें तो बिना डंठल के भी ले सकते हैं, क्योंकि इन डंठलों को तो निकाल देना है। इन डंठलों को इसलिए निकाल देना है क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होती हैं, पीसने में उतनी ठीक तरीके से पीस नहीं पाएँगी। तो पहले वॉश कर लेना ठीक तरीके से, जिससे इसमें जर्म्स वगैरह हो अगर या फिर डस्ट वगैरह जो होता है, धूल मिट्टी सब निकल जाए। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और इस तरीके से जब क्लीन हो जाए तब इसमें जो डंठल होता है इसको निकाल कर इसकी पत्तियाँ मिक्सर जार में डाल देना है और इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाना है। थोड़ा-सा पानी मिला करके इसको चला देना है और ये बारीकी से पीस लेना है। जब ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने पीस लिया है, ऐसे ही जब पीस लिया जाएगा तो फिर ये थोड़ा-सा लिक्विड है ही, पानी डला था इसमें और रस भी निकला है। तो अब क्या करना है, इसको छानना है। तो इसको छान लेना है सबसे पहले, क्योंकि अगर छानेंगे नहीं तो इसमें जो ये पत्तियाँ छोटी-छोटी हैं, पत्तियों के कण, तो जब स्प्रे बोतल में आप भरेंगे तो इसकी पाइप में भी फँस जाएगा और आगे भी फँस जाएगा और ये स्प्रे हो भी नहीं पाएगा, अवरोध उत्पन्न होगा और आपका स्प्रे बोतल भी खराब होगा, उसकी पाइप खराब होगी। तो इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको छान करके रखा हुआ है और इसमें है भी ये 100 सवा 100 ml रस है ये।
तो इसको डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें और पानी मिलाना है और पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट करना है। तो आप देख पा रहे हैं 100 ml ये रस है और इसमें ये जो कंटेनर है इसमें 1 लीटर पानी आ जाता है। तो इसमें 1 लीटर पानी ऐसे ही मिलाना है और फिर जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तब इसको इस्तेमाल करना। अब आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया ये डाइल्यूट हो गया है और 1 लीटर का कंटेनर पूरा भर गया है। इस रस को इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ये पत्तियां यहाँ बची हुई हैं इनका क्या करना है। तो दोस्तों इनको फेंकना नहीं है, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। इसमें नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते ही हैं। तो इन पत्तियों को गमले की मिट्टी में मिलाना है। मिट्टी की सबसे पहले गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी जब लूज हो जाए तो ऐसे इस तरीके से इसमें मिला देना है। आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी में फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाएगा और हमारे पौधे को पोषक तत्व भी प्राप्त होते रहेंगे। तो मिट्टी में ठीक तरीके से मिलाना। आप देख पा रहे हैं मैं ऐसे गुड़हल के पौधे में भी मिला दे रही हूँ, मोगरा में भी मैं मिला दे रही हूँ और अपराजिता में भी अभी मैं मिला दूंगी। तो 3 पौधों के बराबर का है, इतना मैं मिला दे रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि इस रस को मैंने स्प्रे बोतल में भर लिया है और अब इसको स्प्रे करना है। आप इसको किसी भी पौधे पर कर सकते हैं, कलियों पर भी कर सकते हैं, फूलों पर भी कर सकते हैं, पत्तियों पर भी कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बस मात्रा का ध्यान रखें, डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें। अगर आप पत्तियों पर करते हैं, फूलों पर करते हैं, कलियों पर करते हैं तो ये सब कीड़ों से मुक्त रहेंगी। इस पर कीड़े वगैरह नहीं लगने पाएंगे, स्वस्थ रहेंगी और ठीक तरीके से ये पौधा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप नीम की पत्तियों का कीटनाशक बनाएं और अपने पौधों को स्वस्थ रखें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।